हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है यूनिट 5 का। हमारा बायोकेमिस्ट्री कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा आज के इस लेक्चर के बाद। अगर कंप्लीट लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो नोट्स से ये होगा कि आपको व्हाइट बोर्ड से लिखने का जो टाइम है वो आपका रिवीजन में काम आ जाएगा। आप नोट से अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कोएंजाइम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं होगा क्योंकि आप सभी को पता है हम सिर्फ एक टॉपिक को एक लेक्चर में हम स्टडी करते हैं, ना कि 2-3 टॉपिक कंबाइंड करके हम लॉन्ग लेक्चर बनाएं आपके लिए। अगर आपकी ऐसी कोई डिमांड भी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको पसंद है या फिर आपको कंप्लीट एक चैप्टर वाइज हम स्टडी करवाएं। तो बात करेंगे कोएंजाइम्स की। तो कोएंजाइम एक सब्स्टिट्यूट ही मान लो एंजाइम ही होते हैं। बाकी कोएंजाइम मतलब एक कोवर्कर की तरह काम करते हैं। मतलब कि ये कोई कंपनी है, अब इसमें मैनेजर है, वो इसका कोवर्कर की तरह काम करेगा। तो एक एज ए मैनेजर काम कर रहा है एंजाइम्स के अंदर। क्या काम कर रहा है? ये केमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको, केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसफर कर रहा है वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम। ये बेसिकली रिएक्शंस के अंदर ही होता है। तो जो कोएंजाइम है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेसिकली केमिकल ग्रुप्स को वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम में ट्रांसफर करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टिंग द केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम आर नोन एज कोएंजाइम। एग्जांपल देखिए, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कोएंजाइम के बारे में 1 मार्क्स में, और एग्जांपल भी याद होनी चाहिए। थियामीन, रिबोफ्लेविन एंड फोलिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम। आगे बात करते हैं द केमिकल ग्रुप दैट कैरीड फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स के बारे में बताया गया है जो बेसिकली वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम पे ट्रांसफर किए जाते हैं बाय कोएंजाइम। तो फर्स्ट देखिए, इंक्लूड द एसिटाइल ग्रुप कैरीड बाय कोएंजाइम ए। जो एसिटाइल ग्रुप होता है वो कोएंजाइम के थ्रू ट्रांसफर होता है। हाइड्राइड आयन कैरीड बाय एनएडी और एनएडीपीएच। फॉर्माइल, मिथेनाइल और मिथाइल ग्रुप आर कैरीड एट बाय फोलिक एसिड। बेसिकली जो फॉर्माइल, मिथेनाइल और मिथाइल ग्रुप हैं वो फोलिक एसिड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। द फोस्फेट ग्रुप कैरीड आउट बाय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो फोस्फेट ग्रुप होते हैं वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम से ट्रांसफर होते हैं। एंड मिथाइल ग्रुप कैरीड आउट बाय एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। तो ये कुछ केमिकल ग्रुप्स है जो कैरीड आउट होते हैं वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम। एग्जांपल के तौर पे भी आप देख सकते हैं। बेसिकली कोएंजाइम इज ए सब्सटेंस दैट एनहांस द एक्शन ऑफ एंजाइम। एक्शन को बढ़ाता है। एक्शन को क्यों बढ़ाता है इस डायग्राम में समझिए। ये हमारा एक कंप्लीट एंजाइम है। अब इसके अंदर देखिए, ये इनएक्टिव एंजाइम है और ये हमारा कोएंजाइम है जो इससे अटैच होगा, और ये सबस्ट्रेट है। जो भी सबस्ट्रेट ऐड हो रहा है रिएक्शन करवाने के लिए वो है जो इसमें ऐड होगा। किस में ऐड होगा? कोएंजाइम में। कोएंजाइम किस में ऐड होगा? एंजाइम में। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कोएंजाइम बाइंड हुआ, सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो क्या होगा? ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, काम करने लायक बन जाएगा। तो देख सकते हैं कि इसका रोल क्या है कोएंजाइम का। ये एक्टिव करने के काम आ रहा है किसको? एंजाइम्स को। और सबस्ट्रेट बेसिकली आके कोएंजाइम से बाइंड होता है, मतलब कि ये ट्रांसफर करेगा यहाँ से दूसरे एंजाइम में। बात करें बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम, तो कुछ बायोकेमिकल फंक्शंस हैं जैसे द कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। बेसिकली जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है एंजाइम्स के अंदर उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए कोएंजाइम इज ए लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस विदाउट विच द एंजाइम कैन नॉट एग्जिबिट एनी रिएक्शन। मतलब एक लो मोलिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसके बिना एंजाइम कोई भी रिएक्शन आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइंड ही नहीं होगा तो सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड होगा एंजाइम के ऊपर। तो इसके बिना एंजाइम कोई रिएक्शन नहीं कर सकते हैं।
कोएंजाइम प्रिपेयर्स द एक्टिव साइट फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। यही चीज लिखी हुई है कि कोएंजाइम एक्टिव साइट प्रिपेयर करता है, क्योंकि कोएंजाइम के पास एक्टिव साइट होता है किसी भी सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए। तो एक्टिव साइट प्रिपेयर करता है फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। द फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम इज टू ट्रांसफर ऑफ ग्रुप बिटवीन एंजाइम। वही बात है, जो केमिकल ग्रुप्स है उनको ट्रांसफर करता है वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम। A coenzyme is necessary helper to enzyme that assist the biochemical transformation। बेसिकली हेल्प करेगा बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। ए कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट ए वेराइटी ऑफ केमिकल ग्रुप्स। केमिकल ग्रुप्स के बारे में हमने बताया है कौन कौन से केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसफर करता है, सच एज हाइड्राइड है, एसिटाइल है, फॉर्माइल है, मिथाइल है, मिथेलिन है, मिथेनिल है, मिथाइल है। तो ये कुछ केमिकल ग्रुप्स हैं जिनको ट्रांसफर करते हैं कोएंजाइम। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और कंप्लीट सब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है इस सब्जेक्ट में तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लेके आएंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की अभी कुछ दिनों में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट कर देना आपके एग्जाम कब आने वाले हैं, उससे पहले हम रेडी रहेंगे आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।